हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। इन 1842 में किरचॉफ्स ने अपने 2 लॉज दिए। फर्स्ट लॉ जो था वो था केसीएल यानी करंट लॉ, और दूसरा जो था केवीएल जो कि वोल्टेज लॉ। केसीएल का मतलब है यहाँ पर किरचॉफ्स करंट लॉ, केवीएल का मतलब है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स लॉ जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए अप्लाई किया जाता है, और इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखिए सी भी होता है, आर भी होता है, एल। सी का मतलब कैपेसिटेंस, आर का मतलब रेजिस्टेंस और एल का मतलब इंडक्टेंस। इन तीनों के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं किरचॉफ्स लॉ। लेकिन जो हमारा आज एम है वो है रेजिस्टेंस के लिए। चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा होगा, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल बहुत होंगे, और अगर हम न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे तो हमें किरचॉफ्स लॉ केवल डिफिनीशन पढ़ के अगर आप सोचें हम पेपर में न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें तो ये आपके लिए टफ हो सकता है। इसलिए जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज लगाएंगे, यानी कि जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, किरचॉफ्स लॉ के बेस पर जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आपको समझ में आएगा और पेपर में आप सॉल्व कर सकते। स्टार्ट करते हैं कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या है। अगर वीडियो लंबा हो जाता है तो आप स्किप करके भी देख सकते हैं। तो देखिए किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या है और इसके बाद सेकंड लॉ केसीएल यानी करंट लॉ, और दूसरा क्या है केवीएल वोल्टेज लॉ। हमने कहा तीनों में आप अप्लाई कर सकते हैं, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। हमारा आज जो एम रहेगा वो किसके लिए रहेगा? रेजिस्टेंस के लिए। फर्स्ट लॉ क्या है? केसीएल फर्स्ट लॉ, और ये किस कंजर्वेशन लॉ पे डिपेंड है? तो देखिए कंजर्वेशन लॉ जो है वो यहाँ चार्ज है, यानी फर्स्ट जो केसीएल है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड है। क्लियर? देखिए इसकी डिफिनेशन क्या है। इन एनी नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एट एनी जंक्शन इन आ सर्किट इज जीरो, यानी ये वैल्यू जीरो आएगी निकल के। समेशन आई इक्वल टू जीरो, और मैंने आपको पहले ही बता दिया ये किस पर है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? यहां पर देखिए आई लिखा हुआ, करंट जो है चार्ज पर डिपेंड है। करंट कैसे फ्लो होती है? जब चार्ज फ्लो होते हैं, यानी कंजर्वेशन चार्ज पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंटरिंग करंट और लीविंग करंट, इंटरिंग करंट और लीविंग करंट इक्वल होती है, इसीलिए यहां पर समेशन आई इक्वल टू जीरो। और देखिए एक वर्ड है एल्जेब्रिक सम, तो एल्जेब्रिक सम में क्या होता है? नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही साइन यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल से हम इस चीज को समझते हैं कि इंटरिंग करंट और लीविंग करंट क्या है। हमने यहां पर एक जंक्शन बनाया है, यानी बहुत सारी ब्रांचेस ले ली, ये इस तरीके से, और यहां पर इसको I1 करंट, इसको I2 करंट, और ये I3 करंट दिया, और ये I4 है, I5 और I6। यहां पर देखिए ये तीन जो हम देख रहे हैं इस जंक्शन पर, इसे हम जंक्शन नाम देते हैं, जंक्शन। और जंक्शन में कितनी है? ये ब्रांचें कितनी है? 6 ब्रांचें हैं। ठीक है ना? ये हमने यहाँ पर ये एरो इसको बनाया है जंक्शन के लिए। ये आप करंट के बारे में ना समझ लीजिएगा। तो देखिए ये करंट क्या कर रहे हैं? इंटर कर रही है, और ये जो तीन दिखाई दे रही है हमको क्या है? लीविंग है। तो यहाँ फार्मूला क्या लिखा है? इंटरिंग करंट इक्वल टू लीविंग करंट। तो आप कैसे लिखेंगे? I1 प्लस I2, I1 I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5 प्लस I6। इजी वे से सॉल्व करने के लिए हमने कुछ और भी प्रोसीजर इसमें लगा लिए अपने मन से, एक इजी करने के लिए।
कुछ लोगों ने कहा कि जो इंटरिंग करंट है उसको पॉजिटिव ले लीजिए और लीविंग करंट को आप क्या करिए, निगेटिव ले लीजिए और उसको इस तरीके से लिख दीजिए, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 इक्वल टू 0। यानी कि ये फार्मूला है समेशन I इक्वल टू 0, जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कह रहा है, एल्जेब्रिक सम। यानी ये इंटरिंग कर रही हैं, आने वाली करंट है, ये करंट क्या है, बाहर निकलने वाली है। तो बाहर निकलने वाली करंट को, लीविंग करंट को नेगेटिव से आप रिप्रेजेंट कर दीजिए और इसको पॉजिटिव। अब हम दूसरे वे से ये भी कह सकते हैं कि जो ये करंट इंटर कर रही हैं, इनका जो डायरेक्शन जंक्शन की तरफ है, उनको हम पॉजिटिव ले लेंगे। जो जंक्शन से दूर जा रही है उसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव। तो ओवरऑल अगर आप ये माइनस वाले साइन के टर्म्स उधर ले जाएंगे तो इक्वल टू ये हो जाएगा। तो आप डिफरेंट वे से भी जैसे आपको इजी लगे वैसे करें। देखिए फर्स्ट लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये कैसे, इसके बारे में समझते हैं। देखिए I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी, ये तो फार्मूला होता है। अब देखिए यहां से करंट जो है चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है, लेकिन चार्ज फ्लो होगा तभी करंट फ्लो होगी। क्लियर है ना। मैकेनिज्म ऑफ फ्लो करंट, इसका मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां जाके आप जरूर देखिएगा। तो आपको पता चलेगा कि चार्ज जो है करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है, लेकिन जब चार्ज फ्लो होगी तभी करंट फ्लो होगी, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर I इक्वल टू क्यू बाई टी होती है। तो यहाँ पर देखिए I1 है तो हम क्या लिखेंगे, Q1 कर देंगे। फिर इसी तरीके से यहाँ पर अगर I2 है तो क्या हो जाएगा, Q2 बाई टी हो जाएगा। इसी तरीके से I3 है तो Q बाई 3 अपॉन टी हो जाएगा। अब देखिए जितने टाइम में ये इंटर करेगी उतने ही टाइम में बाहर जाएगी, ये जितने समय में इंटर करेगी उतने ही समय में ये क्या करेगी, बाहर चली जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम सब जगह पर ये वैल्यू भरेंगे तो टी तो पूरे कैंसिल हो जाएंगे कॉमन आके, बचेगा क्या यहाँ पर, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू Q4 प्लस Q5 प्लस Q6, ये आ जाएगा। इसीलिए इसे जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए हम बात करते हैं सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ क्या है, KVL, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द algebraic sum of product of current I, resistance R in any closed loop, या यहां पर मैश भी लिख सकते हैं, लूप की जगह पर हम मैश भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ऑफ सर्किट इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, EMF का मतलब है इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, एक्टिंग इन दैट लूप, समेशन V इक्वल टू 0 या समेशन IR इक्वल टू 0। पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका और इसके बाद इसको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहां पर, ये एक एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर हम लूप की बात कर रहे हैं या मैश की बात कर रहे हैं। देखिए अगर हम इसको A B C D E F ऐसे नाम लिख लें, क्लियर है। अब देखिए इसमें लूप क्या होता है, A B E F A, ये है क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप। और क्लोज्ड लूप है क्या, A B E F A, वापस ए पे, ये क्लोज लूप हो गया, ये फर्स्ट क्लोज लूप हो गया। अब सेकंड क्लोज लूप क्या बनेगा इसमें, ये देखिए B C D E
बी। आप कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, यहां से स्टार्ट कर दीजिए, वापस यहीं आ जाइए, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सेकंड क्लोज लूप अगर हम ये फर्स्ट क्लोज लूप मान लें तो सेकंड क्लोज लूप क्या हुआ, बी सी डी ई बी, ये सेकंड क्लोज लूप है। क्लियर है ना? इसे मैश भी कह सकते हैं। मैंने आपको बताया कि लूप हम कैसे बना सकते हैं। और एक बात है, हम लूप ऐसे भी ले सकते हैं, ए सी डी एफ ए भी ले सकते हैं। तो अब हम इसके बारे में समझते हैं और इनको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम यहां पर 4 पॉइंट याद रखने हैं। देखिए, पहला ये है कि अगर मान लीजिए ए टू बी डायरेक्शन लेते हैं, ए से बी की ओर आगे बढ़ते हैं, और आपने चलने का डायरेक्शन, क्योंकि सॉल्व करने का डायरेक्शन आपके पास दो तरीके होंगे, एक क्लॉकवाइज लेना होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज लेना होगा। तो देखिए, अगर आप इस तरीके से चल रहे हैं निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी आपने जो रास्ता यानी पाथ लिया है आपने स्वयं चलने का, आप अपना डिसीजन ले रहे हैं ना, आप अपना डिसीजन ले रहे हैं कि हमें इस डायरेक्शन में चलना है। मतलब कहने का है कि आप ऐसे चल रहे हैं या आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ये क्लॉकवाइज है, क्या आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं? तो ये हमने एक पाथ लिया जिसमें आप क्या कर रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी ये लो से हाई पोटेंशियल की ओर बढ़ रहे हैं। ये लो पोटेंशियल यानी नेगेटिव है लो, पॉजिटिव है तो हाई पोटेंशियल। किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? लो से हाई डायरेक्शन में जा रहे हैं। और मान लीजिए इसकी वैल्यू E1 है, तो हम E1 जो भी लेंगे, यानी यहां पर E जो ले रहे हैं वो कैसी ले रहे हैं, यानी यहां पर जो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स E है यानी पोटेंशियल है, वो हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्लियर है? E की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, यानी पोटेंशियल A माइनस पोटेंशियल B इक्वल टू कैसे यूज करेंगे, E के। लेकिन अगर आपका डायरेक्शन चेंज हो जाए, मान लीजिए ये ऐसे है, हमने ऐसे ही लिखा, देखिए कोई चेंजेस नहीं किया, यहां A लिखा, यहां B लिखा, यहां E लिखा हुआ है, लेकिन आपने पाथ चेंज कर दिया, यानी आपने कहा हम ऐसे चलेंगे, इस डायरेक्शन में चलेंगे, यानी कैसे, हाई से लो की ओर चलेंगे, हाई से लो की ओर। तो इस केस में अगर आप AB माइनस VV इक्वल टू लिखते हैं तो कैसा लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे, यानी उस जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैसा लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? देखिए, ये देखिए यहां E मिल रहा था आपको, E मिल रहा है, तो आपने E के लिए तो ये रिजल्ट लिख लिए। अब आपको इसी सर्किट डायग्राम में रेजिस्टेंस और करंट भी तो मिलेगी, तो जब रेजिस्टेंस और करंट मिलेगी तो इस कंडीशन में देखिए, अच्छा इसमें ये ध्यान रखिए, ये क्या है, राइज पोटेंशियल है, यानी राइज हो रहा है क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये ड्रॉप पोटेंशियल है। क्लियर है? ये कैसा है, ड्रॉप पोटेंशियल है। अब इसी तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए ये रेजिस्टेंस है और करंट का डायरेक्शन ये है, कैसा है, इस तरीके से, और ये रेजिस्टेंस है, करंट इस तरफ आ रही। आपने पहले पाथ एस डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में लिया था ना, ए से बी की ओर, करंट किधर आ रहा है, बी से ए की ओर आ रहा है। आप जा किधर रहे हैं, जो आपने पाथ, जो हम लोगों ने पाथ सेलेक्ट किया है वो कैसा है, ए टू बी है, और करंट आ कैसे रही है, इस तरीके से आ रही। करंट हमेशा किधर फ्लो होती है, हमेशा करंट फ्लो होती है लो टू हाई। करंट हमेशा कैसे फ्लो होती है, लो टू हाई, यही तो हम लोगों ने पढ़ा है। करंट का डायरेक्शन देखिए, यहां पर अगर हम देखें सेल लगा हुआ है, तो सेल में ये सेल लगा हुआ, तो इसमें देखिए करंट कैसा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से यानी नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में चलती है। क्लियर? तो यहां पर देखिए, यानी ये करंट जा रही, तो इसका मतलब ये है नेगेटिव पोटेंशियल, ये है पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, पाथ के आप कैसे दे रहे हैं,
अपोजिट चल रहे हैं। यहाँ राइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? राइज हो रहा है, क्योंकि निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं। करंट का डायरेक्शन क्या होता है? निगेटिव टू पॉजिटिव। तो देखिए राइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पाथ आप ऐसे, यानी कि आपका पाथ करंट के अपोजिट है। तो इस कंडीशन में जो यहाँ पर I इंटू आर का जो प्रोडक्ट लेंगे वो कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। क्लियर? अब इसी में अगले स्टेप पे आ जाइए। अगर ये रेजिस्टेंस के, देखिए करंट ये डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में, क्लियर? ये रेजिस्टेंस है। करंट हमने कैसे बताई चलती है? हमेशा लो टू हाई चलती है। करंट हमेशा लो टू हाई चलती है। क्लियर? अब यहां पर पाथ हमने ये ले लिया, पाथ का डायरेक्शन ये सेलेक्ट किया है मैंने। ये जो पाथ हम लिख रहे हैं ये स्वयं का डिसीजन होगा। ये जो पाथ है, ये जो हमने पाथ लिख रखे हैं, ये सेल्फ डिसीजन होगा क्या हमें कैसे चलना है। जो दिया है करंट का वो एक अलग चीज हो गई, हम जो सेलेक्ट करेंगे वो ये होंगे। तो पाथ हम सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है? अब इसमें देखिए करंट ये क्या है? करंट हमेशा कैसे चलती है? लो टू हाई चलती है। ये लो हो गया और ये क्या हो गया? हाई हो गया। जैसे यहां देखिए हमने ये लो, निगेटिव को लो और इसको हाई। आप देखिए इसमें जब हम अपोजिट डायरेक्शन में लिख रहे थे ना, तो आई आर लिखा है। इसमें क्या है? सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम चले उसी डायरेक्शन में पाथ है इसका। तो यहां पर आई आर का जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा? निगेटिव होगा। यानी पाथ के डायरेक्शन देखिए लो टू हाई, यानी ड्रॉप हो रहा है। यहां पर ये क्या है? ड्रॉप हो रहा है। क्लियर? और यहां क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। ये राइज हो रहा है क्यों? क्योंकि ये लो टू हाई है। यहां पर भी वही चीज है। यहां पर हम देखिए लो से हाई के अपोजिट चल रहे हैं, तो ये ड्रॉप पोटेंशियल होगा। और इसमें क्या होगा? लो से हाई जा रहे हैं तो क्या होगा? राइज होगा पोटेंशियल। क्लियर है? तो इनके बेस पर अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। क्लियर? हमने ये वाला लूप सेलेक्ट किया। कौन सा लूप? फर्स्ट लूप। फर्स्ट लूप में क्या है? ए बी ई एफ ए। और हमने डायरेक्शन कैसा लिया? क्लॉकवाइज। आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं। हमने ये ले लिया और यहां से करंट क्या जा रही? I1। क्लियर है? यहां से ये करंट क्या है? I1 है। ये करंट आगे बढ़ी। यहां से मान लेते हैं करंट ये कितनी है? I2 है। इस डायरेक्शन में मान लिया ना। अब देखिए ध्यान रखिएगा, अगर दो ब्रांचेस से करंट आ रही, तीसरे यानी जंक्शन पर मिलेंगी, तो उसका डायरेक्शन यहां पर कैसा होगा? I1 प्लस I2 होगा। क्लियर है? यहां से देखिए I1 जा रही, यहां से I2 जा रही। और आप इसके लिए परेशान न होइए, आप चाहे तो करंट का डायरेक्शन I2 का नीचे की ओर भी कर सकते हैं। क्लियर है? जब हमें अपने मन से मानना है। तो देखिए जब हम यहां पर करंट इस डायरेक्शन, यानी करंट ऐसे जा रही है, ये करंट ऐसे I1 आ रही, यहां से करंट ये I2 जा रही। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि जब यहां पर करंट आएगी, यहां से देखिए जब ये I1 I2 चलती हुई यहां आएंगी, तो इसमें वापस I2 ही जाएगी और इसमें वापस I1 ही जाएगी। ये आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है? जब ये करंट I1 अगर सेल या बैटरी से I करंट निकल रही, तो I ही उसको वापस मिलेगी। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से I आपने भेजी है करंट, तो वापस निगेटिव पर कैसी आएगी? यहां से घूमते हुए आएगी। वो कैसी होगी? I ही होगी। अगर I1 है तो I1 ही होगी, अगर I2 है तो I2 ही मिलेगी। जैसे कि यहां देखिए I1 जा रही है, घूम के यहां पर I1 ही आएगी। यहां से I2 जा रही, तो इस जगह पर I2 आ जाएगी। क्लियर है? इन्हीं कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए इस इक्वेशन को हम लिखते कैसे? देखिए यहां से चले, ये देखिए डायरेक्शन कैसा है? ऐसे है ना, इस तरीके से नेगेटिव टू पॉजिटिव। मेरे चलने का पाथ जो मानने का है और करंट जो इसका पोटेंशियल है, देखिए पाथ लोअर टू हाई है। देखिए लोअर टू हाई है, देखिए एरो कैसा है? लोअर टू हाई है। तो इसका मतलब E की वैल्यू कैसी होगी? प्लस E1 होगी, प्लस E1 होगी। क्लियर?
यहां पर आ जाइए, ये इस लॉ को लगाएंगे, डेल्टा वी समेशन वी इक्वल टू 0 और समेशन आई आर इक्वल टू 0, तो दोनों ही चीजें आएंगे क्योंकि v इक्वल टू क्या होता है, आई आर के इक्वल होता है। तो देखिए यहां पर जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, देखिए जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो हो रहा है। देखिए इस लॉ को, जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में पाथ भी है, यानी जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में पाथ है। देखिए इस डायरेक्शन में ये ऐसे है और ये भी है, तो इसका मतलब कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो माइनस आई आर, और ये R1 है और यहां पर I1। क्लियर। इस वाले सर्किट में जब आएंगे, यहां इस लाइन, इसमें आएंगे, इस ब्रांच में आएंगे, जब इस वाले पोर्शन में आएंगे B से E के बीच में, तो देखिए क्या दिया हुआ है, करंट किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस जब लगा होगा, जब रेजिस्टेंस लगा होगा तब हम करंट चेक करेंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर क्या है, हम ये देख रहे हैं, और किस डायरेक्शन में देख, हम ऐसे चल रहे हैं ना, देखिए हमारा पाथ तो ऐसे है ना, हाई टू लो, हाई टू लो, तो इसका मतलब ये नेगेटिव आ जाएगा। तो माइनस E2 और पूरा पाथ कंप्लीट हो गया, तो यहां 0 लिख दीजिए, ये हो गया। अब इसी तरीके से हम सेकंड लूप में चलते हैं। इस सेकंड लूप में आ जाइए, हम इसको ऐसे डायरेक्शन बना लेते हैं, दोनों में हमने क्लॉकवाइज लिया, आप चाहे तो एक में एंटी क्लॉक ले लें, दूसरे में क्लॉक ले लें। क्लियर है। आप देखिए सबसे पहले हम यहां से चलते हैं, इस जगह से चलना शुरू करते हैं, बी से सी की ओर चले। तो देखिए ये रेजिस्टेंस है, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में तो पाथ हमने सेलेक्ट किया है, हमने पाथ सेलेक्ट किया। तो देखिए जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अगर पाथ होता तो वैल्यू कैसी होती, नेगेटिव। तो देखिए क्या आ जाएगा, माइनस I1 प्लस I2 और R2, ये रेजिस्टेंस यहां आ गया। अब देखिए यहां इस वाले केस में देखिए ये E2 लगा हुआ है और ये कैसा है, ये ऐसे तो चल रहा है, देखिए ऐसे, तो देखिए लो टू हाई, लो से हाई डायरेक्शन है कि नहीं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस E2 आ जाएगा। क्लियर, इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया। तो इस तरीके से अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। अब हम इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।